एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव देवपुर के किनारे घने जंगल में एक कदीम कुनवा था जिसे चमत्कार कुनवा कहा जाता था। गांव वाले यकीन रखते थे कि ये कुनवा जादुई ताकतों का हामिल है जो लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, मगर इसमें एक शर्त थी। कुनवा सिर्फ उन लोगों की सुनता था जो खालिस दिल और बेगर्जी से इसके पास आते थे। इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आमना था, जो अपनी नेक दिल्ली और बेगरज तबीयत की वजह से मशहूर थी। आमना का खानदान गरीब था और उसका वालिद एक किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। अपने हालात के बावजूद आमना का खानदान सखावत और रहम दिल्ली के लिए जाना जाता था। हर शाम आमना अपने वालिद के साथ खेतों में काम करती और हफ्ते के आखिर में वो जंगल में जाकर बेरी और जड़ी बूटियां जमा करती। एक सुबह जब आमना जंगल में बीरियां जमा कर रही थी तो इसने कुनवे के पास एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। वो थका हुआ और परेशान हाल लग रहा था। आमना ने फिक्रमंद होकर इससे पूछा, बाबा आप ठीक हैं? और इसे पानी और कुछ बीरियां पेश की। बूढ़े ने शुक्रगुजार निगाहों से आमना की तरफ देखा और पानी पीकर बोला, शुक्रिया बेटी। आजकल लोग कम ही इस कदर मेहरबानी दिखाते हैं। फिर इसने आमना से पूछा, क्या तुम इस कुनवे के बारे में जानती हो? आमना ने सर हिलाया। मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी हैं, मगर सोचा कि ये सब बस अफसाने हैं। बूढ़े ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कुनवा वाकई जादुई ताकतें रखता है। ये ख्वाहिशात पूरी करता है, मगर सिर्फ उन लोगों की जो बेगर्जी और सच्चाई के साथ उसके पास आते हैं। आमना ने अपने वालिद और ख़ानदान की मुश्किलात के बारे में सोचा। इसका दिल अपने वालिद की सख्त मेहनत के लिए दुखी था। इसने हिचकिचाते हुए कुनवे के करीब जाकर आंखें बंद की और सरगोशी की, प्यारे कुनवे, अगर तुम में वाकई जादू है तो मेरे वालिद की मदद करो। उनका काम थोड़ा आसान बना दो ताकि वो कुछ आराम कर सके। जैसे ही आमना ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, एक नर्म हुआ जंगल में चलने लगी और पत्ते हिलने लगे। कुनवे का पानी चमकने लगा और इसमें से एक आवाज आई, आमा तुम्हारा दिल नेक है और तुम्हारी ख्वाहिश खालिस है। तुम्हारे वालिद के लिए मैं जमीन को बरकत दे रहा हूँ। आज से उनकी फसल बगैर ज्यादा मेहनत के बढ़ने लगेगी। खुशी से भरी आमना ने कुनवे और बूढ़े का शुक्रिया अदा किया, मगर जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा वहां नहीं था। हैरान मगर पर उम्मीद वो अपने घर की तरफ भागी और अपने वालिदैन को सब कुछ बताया। अगले चंद हफ्तों में उनके खेतों में पहले से ज्यादा और तेज फसलें अलिफागनी लगे और उनके माली हालात बेहतर होने लगे। इसके वालिद बहुत खुश थे और अब उनकी मुश्किलात भी कम होने लगी थीं। गांव में आमना की कहानी हर तरफ फैल गई और बहुत से लोग कुनवे के पास अपनी ख्वाहिशात लेकर आए, मगर उनमें से ज्यादातर नाकाम लूटे क्योंकि उनके दिलों में लालच और खुद गर्जी थी। कुनवे ने किसी भी ऐसे शख्स की ख्वाहिश पूरी नहीं की। एक दिन आमना की बेहतरीन दोस्त आईना उसके पास आई। आईना एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था और वो अक्सर तन्हाई महसूस करती थी। इसने आमना से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कुनवा मेरी भी बात सुनेगा? आमना ने मुस्करा कर कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो तो कुनवा जरूर सुनेगा। चुनांचे आईना शाम को कुनवे के पास गई। इसने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और सरगोशी की, प्यारे कुनवे, मुझे एक ऐसा दोस्त दे जो मुझे समझे और मेरी जिंदगी में खुशियां लाए। आईना की बात सुनकर कुनवा हल्का सा चमकने लगा। इसने इसकी तन्हाई और खालिस दिल की ख्वाहिश को महसूस किया। कुनवे से एक आवाज आई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। आमना में तुम्हें एक सच्चा दोस्त मिल चुका है। इस दोस्ती की कदर करो और तुम कभी तन्हा महसूस नहीं करोगी। आईना ने आंखें खोली और अपने दिल में एक गर्म जोशी महसूस की। इसने जाना कि आमना हमेशा से इसकी सच्ची दोस्त थी और कभी कभार सबसे कीमती चीजें वही होती हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद होती है। इसने आमना को गिले लगाया और अपनी खुशी का इजहार किया। वक्त गुजरता गया और जादुई कुनवा देवपुर में उम्मीद और मोहब्बत की अलामत बन गया। गांव वालों ने सीखा कि कुनवे का जादू सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करने में नहीं बल्कि उन्हें मेहरबानी, शुक्रगुजारी और कनात की अहमियत सिखाने में है। साल गुजरते गए, मगर चमत्कार कुनवा की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रही। आमना और आईना की दोस्ती एक खूबसूरत किस्सा बन गई जिसे हर कोई सुनाता। कुनवा वही खामोश और पुरसुकून खड़ा रहा, उन नेक दिल लोगों का इंतजार करता जो खालिस दिल और बेगरज ख्वाहिशात के साथ उसके पास आते। और जब तक मेहरबानी जिंदा थी, कुनवे का जादू भी बरकरार रहा।